नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश को नया पुलिस प्रमुख मिल गया है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईपीएस अधिकारी विजय कुमार के नाम पर मोहर लगा दी है। इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको ये बताते हैं कि विजय कुमार जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, वो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिनको डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीसीआईटी के साथ कार्यवाहक डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने का आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि विजय कुमार जनवरी 2024 में रिटायर होंगे। कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा का कार्यकाल जो है वो आज यानी 31 मई को पूरा हो रहा है। मई 2022 में डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया था। इसके बाद यूपी को स्थायी डीजीपी नहीं मिल सका है और जो विजय कुमार को दरअसल डीजीपी बनाया गया है वो भी कार्यवाहक डीजीपी ही होंगे। आपको ये बता दें कि एक साल पहले पूर्णकालिक डीजीपी को हटा दिया गया था। एक साल पहले 11 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्णकालिक डीजीपी मुकुल गोयल को अचानक हटा दिया था। मुकुल गोयल के हटाए जाने के बाद बीते एक साल से देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और उसकी पुलिस फोर्स को उसका पूर्णकालिक डीजीपी नहीं मिल पाया है। मुकुल गोयल के बाद सरकार ने डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया था। 31 मार्च 2023 को आरके विश्वकर्मा कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए और उनके रिटायरमेंट के बाद, चूंकि आज यानी 31 मई को वो रिटायर हो रहे हैं, तो आरके विश्वकर्मा के रिटायरमेंट के चलते अब यूपी को लगातार तीसरा कार्यवाहक डीजीपी मिला है, जो है विजय कुमार। दरअसल विजय कुमार का नाम पहले से ही चर्चाओं में था और माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके नाम पर ही मोहर लगेगी। हालांकि अगले साल वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजय कुमार जो कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं उन्हें सौंपी है। और यही वजह है कि लगातार चर्चाएं भी चल रही थी। दलित समुदाय से वो आते हैं, तो ऐसे में कई चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। एक बेहद ईमानदार और पुलिस महकमे में एक साफ सुथरी छवि वाले अधिकारी हैं विजय कुमार, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी यानी नया पुलिस प्रमुख बनाया गया है। उनके कंधे पर यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी तब जब चुनाव लोकसभा के करीब हैं, जब लगातार विपक्ष जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल सरकार पर दाग रहा है। हालांकि कानून व्यवस्था किस तरीके से मुस्तैद है, किस तरीके से पुलिस महकमा काम कर रहा है, इसकी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से हर रोज सामने आती हैं। जब वहां अपराधी थाने में पहुंचकर सरेंडर करते हैं, जब वहां पुलिस फोर्स जिस तरीके से हर एक मामले पर संज्ञान लेते हुए हर एक मामले को कहीं ना कहीं शांत करा देती है, तो ये तमाम चीजें हैं जो दिखाती हैं कि कानून व्यवस्था पहले से कई गुना बेहतर उत्तर प्रदेश में हुई है और उस बेहतर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब विजय कुमार को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब चर्चा है कि विजय कुमार के रिटायरमेंट के बाद स्थायी डीजीपी के नाम पर विचार होगा। राजधानी लखनऊ में तिलक मार्ग पर डीजीपी आवास अभी भी खाली पड़ा है। यहाँ पिछले एक साल से साफ सफाई और लगातार डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है, मगर यहाँ अभी तक कोई स्थायी जो डीजीपी है वो रहने नहीं आ सका है, क्योंकि पिछले एक साल से उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी नहीं मिला है। विजय कुमार की अगर बात की जाए तो वो भी कार्यवाहक डीजीपी ही चुने गए हैं। चर्चा यही है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए डीजी सीबीआईटी विजय कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है, चूंकि एक साफ सुथरी और ईमानदार छवि के वो अधिकारी हैं। प्रदेश के नए पुलिस मुखिया के पद के लिए डीजी
कॉर्पोरेटिव सेल आनंद कुमार और विजय कुमार में से किसी एक को दरअसल चुना जाना था। आज मुख्यमंत्री योगी ने आईपीएस विजय कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है। इसके पहले बीते सोमवार को शासन स्तर पर मंथन के बावजूद पुलिस विभाग के नए मुखिया के चयन का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग नहीं भेजा जा सका, लेकिन कुल मिलाकर के तय हो गया है कि अब चूंकि जो मौजूदा डीजीपी थे, जो कार्यवाहक डीजीपी थे, उनका कार्यकाल आरके विश्वकर्मा आज खत्म हो रहा है, तो ऐसे में अब ये जिम्मेदारी विजय कुमार को सौंपी गई है, जो कि कार्यवाहक डीजीपी ही होंगे। लेकिन उनके कंधों पर कई अहम जिम्मेदारी इसलिए भी हैं क्योंकि लगातार बीते कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफिया और गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके गुर्गों का आतंक देखने को मिला। उमेश पाल का मर्डर हुआ, लेकिन बखूबी तरीके से इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करते हुए न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड के जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर किया गया, बल्कि अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसको लेकर सवाल सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी उठे। लेकिन उन तमाम चीजों के बीच जिस तरीके से कानून व्यवस्था बनी रही और लगातार मुख्यमंत्री ने इन तमाम चीजों को ऑपरेट किया, एक एक अधिकारी पर निगरानी रखी, वो तमाम चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से पूरा जो पुलिस महकमा है वो उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। और साफ तौर पर कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि अब कोई भी अपराधी जो है वो पुलिस की नजरों से बच नहीं पाएगा, क्योंकि इन पर अब शिकंजा कसने का काम उत्तर प्रदेश में होगा। ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार कही गई हैं। और जहां तक बात विजय कुमार की है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 1988 बैच के यूपी कैडर के वो आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी गिनती पुलिस महकमे में एक तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी के रूप में ही हमेशा रही है। विजय को भी कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ही तैनाती मिली है। विजय कुमार पहले डीजी सीबीसीआईडी की पोस्ट पर तैनात रहे, यानी क्राइम ब्रांच में, और विजय अगले साल यानी जनवरी 2024 में रिटायर हो रहे हैं। और माना जा रहा है कि उनके रिटायरमेंट के बाद ही एक स्थायी जो डीजीपी होगा, नया पुलिस प्रमुख होगा, वो दरअसल उत्तर प्रदेश को मिल सकता है। उनका अभी 7 महीने का कार्यकाल जो है वो बाकी है। और यही नहीं, विजय कुमार दलित हैं और माना जा रहा है कि उन्हें कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा सकता है। इसी सियासी तौर पर भी ज्यादा जो कहीं ना कहीं अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी वो तमाम रणनीतियां अपना रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करे। उत्तर प्रदेश में ये तमाम चीजें हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में हर एक राज्य महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर वो तमाम देश के दूसरे राज्य हो। तो इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि आने वाले वक्त में मोदी कैबिनेट में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है, और ये भी बताया था कि किस तरीके से कुछ ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें चुनावों को ध्यान में रखते हुए तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि ये आखिरी जो कैबिनेट में बदलाव होगा, मोदी कैबिनेट में ये आखिरी बदलाव होगा। उसके बाद चूंकि चुनाव होने हैं, तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जाहिर तौर पर जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से अपराधियों पर, माफियाओं पर, गैंगस्टरों पर जो शिकंजा कसा गया है, तमाम इन अपराधियों पर कार्रवाई हुई है। खौफ इतना ज्यादा है कि अपराधी खुद आकर जो है उसमें थाने में सरेंडर कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सतर्क हैं, और वो हर हाल में यही चाहते हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे, वो बिगड़े ना किसी भी सूरत में, चाहे लोग कितने भी साजिश और षड्यंत्र रचे। तो इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये 1988 जो बैच के आईपीएस अधिकारी हैं यूपी कैडर के विजय कुमार, उन्हें ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हें उत्तर प्रदेश का अब कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।